राधे राधे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल माई दास्तान डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी से रिलेटेड कुछ पौराणिक कहानियाँ लेकर। तो आइए सुनते हैं और इन पौराणिक कहानियों को और जानते हैं क्यों मनाई जाती है अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी। क्या है इस त्योहार की विशेषता। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं क्यों मनाई जाती है अक्षय नवमी। आज अक्षय नवमी का दिन है और इस दिन भगवान विष्णु समेत आंवले का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यदि आंवले का सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी व आंवला नवमी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व है और मान्यता है कि इसे आंवले का पूजन करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आंवला नवमी 2024 आज यानी 10 नवंबर को अक्षय नवमी का दिन है। इस दिन महिलाएं संतान व सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत भी करती हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और आंवले का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी अक्षय नवमी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा को सुनना न भूलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं होता है। अक्षय नवमी को एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ा। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है और विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद भी मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भगवान शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देख सूर्य देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। जब दोनों इस प्रकार विवाह करने लगे तो अचानक से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े परिश्रमी और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और दीन दुखियों की मदद करना उनका नित्य कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए गृहस्थी का कार्य पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र अलग राह पर चलने लगे। भोग विलास और शराब में उन्होंने सारा धन खत्म कर दिया। जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में वो दोनों किसी घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने दंड स्वरूप उन दोनों को
देश निकाल दिया। राज्य से निकाल दिए जाने के बाद वो दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों पर को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुंचे, जहां उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनंजय को स्वर्ग ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को स्वर्ग ले जाकर छोड़ दिया। धनंजय को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे देवदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। हम साथ में अत्याचार किए, पुण्य कर्मों की बात भी कभी नहीं की। फिर यह कैसे संभव हुआ कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरे भाई को नरक में डाल दिया गया? यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पूर्ण आत्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहां तुमने आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की 9वीं, 10वीं और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी के पुण्य प्रताप से तुमको अक्षय स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसलिए वो नरक में सड़ता रहेगा। यह सुनकर धनंजय को बड़ा दुख हुआ और उसने यमदूत से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। यमदूत ने बताया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य को बतलाता हूँ। पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और कुष्मांड दान किया था। इससे तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ वह स्वर्ग वालों के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक से मुक्ति पा सकता है। यह सुन धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्य दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई। वह अपने भाई धनंजय के साथ भगवान विष्णु के लोक पद का अधिकारी हुआ। सनातन शास्त्रों की माने तो चीरकाल में सुख समृद्धि की दात्री माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने हेतु धरा पर आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देव की पूजा करने का ख्याल आया। हालांकि दोनों की एक साथ पूजा कैसे की जाती, यह सोच माँ लक्ष्मी विचार मग्न हो गई। कुछ पल विचार मग्न होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरा पर तो दोनों देव की एक साथ पूजा केवल आंवले के पेड़ के सन्मुख की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले में बेल और तुलसी दोनों गुण प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी ने विधि विधान से आंवले के पेड़, भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की। माँ लक्ष्मी की भक्ति देख दोनों देव प्रकट हुए। उस समय माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देव को भोजन कराया। उस समय यह हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर लिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन जब कन्या उसको उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। तब लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी।
इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल की 9वीं तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता को बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। एक राज्य में आवलम्य नाम का राजा था। राजा ने यह प्रण लिया कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे बहू को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाया और अपने प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो वह भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे बनवा दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने का मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को पहचाना कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो यह थी अक्षय नवमी की संपूर्ण कथा। इस दिन वस्त्र, रत्न, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है।
नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है।